जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आज आप लोगों से एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करूंगा। अभी तक मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी आपका 15 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ है, 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। मैं पहले से कट ऑफ नहीं बता सकता था क्योंकि अभी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते सारी शिफ्ट देख नहीं लेते, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्या सेफ स्कोर रहेगा। इसलिए जब आपका पूरा पेपर ओवर हो गया है तो अब मैं आपको बताऊँगा क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। जो सारे फैक्टर हैं मैं पूरा सटीक आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है। देखिए, मैं खुद इंटरव्यू लेने गया था सेंटर के बाहर, रिव्यू भी मैंने लिए, काफ़ी स्टूडेंट से पूछा, वहाँ पास मेरे को काफ़ी चीज़ें पता भी चली और पूरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो सारे आधार पर ही मैंने आपको बताया है। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी उसको भी थोड़ा सा बेस बनाया हुआ है और सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या सेफ स्कोर होगा, क्यों आपको फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, आपकी रनिंग है जो अभी से स्टार्ट करेंगे तभी तो आप अच्छे रनिंग भी कर पाएंगे, और किन लोगों को जो आप मझधार में लटके हैं कम मार्क्स है उनके लिए क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ मैंने जो आपको फैक्टर बताए हैं, और मैं आज जो बात करूंगा ये ध्यान रखना, ये आपके रॉ मार्क्स होंगे। कौन से मार्क्स होंगे? रॉ मार्क्स होते हैं। रॉ मार्क्स क्या होते हैं? रॉ मार्क्स वो होते हैं जैसे हमारे 100 क्वेश्चन आए थे, हमें अटेम्प्ट करना था, तो उसमें आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, उसी को रॉ मार्क्स कहते हैं। रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताने में आसानी होगी। नॉर्मलाइज्ड मार्क की बात आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ बात करूंगा रॉ मार्क्स की, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो ये मैंने कुछ फैक्टर बनाए हैं। तो देखिए, ये 7 फैक्टर मैंने बनाए हैं जिस पे आपका कट ऑफ जो है निर्धारित हो सकता है, ठीक है। पहला है आपका वैकेंसी। तो वैकेंसी कैसे? 2018 में जो वैकेंसी थी दोस्तों, देखिए 2018 में वैकेंसी थी लगभग 56,000 आपकी वैकेंसी थी 2018 में। लेकिन अभी जो आया है इस साल, अगर 2021 ही लिख लेते हैं हम, चलिए मान लेते हैं, तो इसमें जो वैकेंसी है आपकी 26,271 पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। मतलब इतनी पोस्ट है आप लोगों की फाइट करने के लिए, 26,271। इस हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा क्या हो सकता है, ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, इस हिसाब से कह रहा हूँ। और अब अटेंडेंसी की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पास भी अटेंडेंसी कितनी रही इस बार, लगभग 64%। और लगभग इसको अगर डेटा देखें तो 30 लाख लोगों ने पेपर दिया हुआ है, जैसा पेपर में आया हुआ था, है ना, कटिंग थी इसकी। तो इसमें 30 लाख लोगों ने पेपर दिया, 64% अटेंडेंसी थी। इस बार सबसे बड़ा जो फैक्टर रोल रहा ना, वो है पूरा नेगेटिव मार्किंग। 2018 में तो नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं, आप लोगों को भी पता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी देखिए। इस टाइम ये था और इस बार कितनी थी नेगेटिव मार्किंग? 1/4 थी, है ना, कि अगर आपने 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत किया तो आपका एक जो है सही नंबर चला जाएगा, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग थी। 2018 में लोगों ने क्या किया था, 100 के 100 क्वेश्चन तुक्का मार के आ गए थे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पास आप 80 बन रहे थे एक लड़के से और उसने 20 में तुक्का मारा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 7-8 क्वेश्चन उसके सही हो रहे थे, तो उस हिसाब से उसका स्कोर 85 से 87 पहुँच गया था, सॉरी। और इस बार लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार अगर आपने 80 क्वेश्चन बनाए और अगर 20 तुक्का मार दिए तो आप जो है कम होके लगभग 73 में पहुंच रहे थे, और यहाँ पास देखिए आप ऊपर जा रहे थे और यहाँ पास क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस बार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आप लोगों के कट ऑफ पे, ठीक है, क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। इस बार जो फैक्टर रहा है एक टाइम मैनेजमेंट का, हमने देखा है लोगों को बहुत दिक्कत भी हुई है टाइम मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि इस बार पहले से ही हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इसमें हमने देखा कि 1/4 हमें यार उतने ही क्वेश्चन करने जितने हमें अटैम्प्ट करने, तो इस बार लोगों ने अटैम्प्ट भी थोड़ा सा कम किए हुए हैं। तो ये वाला फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कट ऑफ क्या होगा आपका, डाउन होने वाला है, ठीक है। लेवल कैसा था एग्जाम का आपका, ईजी था या फिर आपका मॉडरेट था या फिर हार्ड था? तो देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो डिसाइड करने वाला है वो एसएससी ही करने वाला है। इसका कोई ऐसा बंदा नहीं कह सकता कि आज की शिफ्ट इजी थी, हार्ड थी, मॉडरेट थी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, जो आपके इन दोनों शिफ्ट में देखा, मैंने जो आपका रिव्यू लिया, तो मुझे जो है पर्सनली अगर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थोड़े से आपके टफ लगे, मॉडरेट लेवल के थे। और आपका जो मैथ्स आया था, ये आपका कैसा आया था फ्रेंड्स, ये आपका जो बिल्कुल कैलकुलेटिव आया था और साथ ही साथ आपका टाइम टेकिंग भी आया था। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ क्या सही है, कमेंट सेक्शन में आप बताते चलिएगा। बिल्कुल लास्ट तक देखिए, मैं पूरा आपको बताऊंगा, पूरा सटीक एनालिसिस देने वाला हूँ। बिल्कुल जो आपके जो डेटा पे बात करते हैं, तर्कबाजी पे ही अपन को बात करना है। तर्क अगर होंगे तो अच्छा लगता है कट ऑफ बताने में, ठीक है। हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। देखिए, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि 2020 का करंट पूछा था, 2019 का भी करंट पूछा गया है। तो ये वाले क्वेश्चन तो किसी से बनते भी नहीं है, क्योंकि इतना पुराना करंट कोई पढ़ के नहीं रखता है, ठीक है। फिर मैं जब सेंटर पर गया तो एक पॉइंट निकल के ये आया, कुछ लोग तो बोले कि मैं 90 अटैम्प्ट किया हूँ, 80 अटैम्प्ट किया हूँ, 95 अटैम्प्ट किया हूँ,
हूँ, जब मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे, सेक्शन वाइज कट ऑफ क्वेश्चन पूछे कि भैया बताइए रीजनिंग के 4 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के या मैथ्स के या हिंदी के या इंग्लिश के, तो उन लोग क्वेश्चन ही नहीं याद कर रहे थे। तो मतलब वो सिर्फ हवाबाजी करने आए थे। भाई बुरा मत मानना किसी के लिए, जो बात सच्चाई है वही बताऊंगा। तो उन्होंने बोला मैं 90 अटैम्प्ट किया हूँ। तो दोस्त ये अटैम्प्ट किए, आपके आंसर नहीं है सही। अब यहाँ से आपके गलत भी तो हुए होंगे। मैं मान लेता हूँ आपने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, आपका रॉ 75 आया, तो ये 5 क्वेश्चन भी तो आपके क्या हुए, यहाँ से गलत हुए ना, कि नहीं हुए? बिल्कुल आपके गलत हो गए, 4 नंबर चले गए यहाँ से। तो आप ले दे के आप 70-71 आ गए। तो इसी टाइप से अगर मैंने एक एवरेज देखा, तो जो बच्चों ने अटैम्प्ट करे हैं इस बार, अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, 75 और 80 क्वेश्चन तो आपने सिर्फ अटैम्प्ट ही करे हैं। तो क्या ये आप पूरे एक्यूरेसी के साथ तो सही करने वाले नहीं? बहुत कम। मैं मान लेता हूँ कि इन लोगों के सही हुए होंगे, काफ़ी लोगों ने बहुत सही किए होंगे, बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन क्या सबके हो गए होंगे सही? क्या पूरे 26 के 26,000 जो पोस्ट होने वाले क्या सबके हो जाएंगे? यहाँ पास भी आपको पता है कि लगभग ये 10 गुना लेने वाला है आप लोगों को, ठीक है, लगभग 10 गुना लोग, मतलब 2.5 लाख लोग को बुलाएगा आपका। किसके लिए? फिजिकल के लिए आपको बुलाएगा ही बुलाएगा, है ना? तो फिजिकल के लिए बुलाएगा। अगर यहाँ पर जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स गेन किए होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उनकी मतलब फिजिकल भी अच्छा होगा? नॉर्मल हमने देखा है ना ये चीज़, कि जिनकी मान लो मार्क्स अच्छे आते हैं उनके फिजिकल थोड़ा सा कमजोर होता है ना? ये भी देखते हैं। कोई हाइट में भी चला जाता है, किसी को ये भी नहीं पता है कि इतनी हाइट होती है। यही सारे पूरे फैक्टर मैंने नज़र देखे, तो मेरे को ये समझ में आया कि इस बार 1/4 माइनस मार्किंग का बहुत इंपैक्ट रहा है। और इस बार लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन भी कम अटैम्प्ट किए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ रहे थे। ये भी ध्यान देने वाली बात थी। अगर 25 क्वेश्चन आए थे तो बहुत मुश्किल से लोग 15 प्लस पहुंच पा रहे थे। ये बहुत सच वाली बात है, और यही पेपर का लेवल भी रहा है। सारे हमने क्वेश्चंस भी निकाले हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में देखिए, हमने क्वेश्चन भी वहाँ पर अपलोड करें जो मैंने रिव्यू में लिया था। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में भी लोग जो हैं 17 और 18 क्वेश्चन ही बना पाए हैं। बहुत कम लोगों ने ही 25 में से 25 बनाए। तो ये सारे फैक्टर थे। अब देखिए स्टेट वाइज आपने किस स्टेट से अप्लाई किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनती है वो राज्य वाइज भी होती है, जिला भी देखते हैं। क्योंकि जिला वाइज में जो होता है ना, एक होता है नक्सल, एक होता है बॉर्डर, और एक होता है आपका कौन सा, जो आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। सबसे अगर कट ऑफ कम की बात करूँ तो नक्सल एरिया, फिर बॉर्डर, और फिर आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन तो सबसे बड़ा इंपैक्ट करने वाला है एसएससी के थ्रू, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन तो इफेक्ट पड़ेगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज ही होने वाले। नॉर्मल सबके इंक्रीज होते हैं, 90% केस में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखते चलिए। और एक हो गया आपका पोस्ट वाइज। अगर आप लोगों ने देखा है तो एसएससी जीडी द्वारा, जो एसएससी जीडी है, ये 8 प्रकार की पोस्ट जो है आपको जो है पोस्टिंग देती है। कौन कौन सी? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी देती है, बीएसएफ देती है, एनआईए देती है, एसएसएफ देती है, ठीक है। यही सारी पोस्टें जो आपकी इसी टाइप की आपको पोस्टिंग यहाँ पास मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ की बात करूँ तो ये आपका एसएसएफ के लिए और एनआईए के लिए होता है। हालांकि इस बार एनआईए की कोई पोस्ट भी नहीं है, आप देखिएगा वैकेंसीज़ में, ठीक है। तो इन्हीं की कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपकी हाई होती है, क्योंकि इसकी पोस्टिंग भी आपकी दिल्ली में होती है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल था, और इन्हीं फैक्टर पे जो कट ऑफ होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि कैसा क्या कट ऑफ रहने वाला है आपकी कैटेगरी वाइज, कि आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर आप फीमेल हैं तो क्या कट ऑफ हो सकती है। और मैं बात करूँगा कि इसकी सिर्फ रॉ मार्क्स की ही मैं बात करने वाला हूँ। और अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की बात करूँगा, जो आपके हाई स्टेट कौन से हैं, लो स्टेट कौन से और मीडियम स्टेट कौन से हो सकते हैं। तो मैंने इसको 3 कैटेगराइज में बांटा है। पहले मैं आपको बात करूँगा जो हाई स्टेट हैं, जिनकी हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए हाई कट ऑफ वाले जो है आपके, जो हाई कट ऑफ जाने वाले हैं वो आपका यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, और आपका हो जाएगा राजस्थान है, ठीक है, हरियाणा है, हरियाणा हो गया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, और एक और याद रखिएगा आप, हिमाचल प्रदेश। ये जो आपके 6 स्टेट है ना, और आपका बिहार झारखंड, जिन कैंडिडेट, जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ से अप्लाई किया है, उनके लिए मैं एक कैटेगरी बताऊंगा, फिर आप जो है 5 नंबर उसको माइनस कर लीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो आपका जो यूपी है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा है, अगर आपने हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड से भरा है, और अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, किसके? यूआर, अगर जनरल से आ रहे हैं, तो आपके लिए 61 से 66 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, ये हैं आपके रॉ मार्क्स। ये आपके रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, रॉ मार्क्स, ना कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 61 से 66 मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है, इतने आपके अगर बन रहे हैं, तो आप रनिंग आज से ही स्टार्ट कर लीजिए, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा, डेफिनेटली कह सकता हूँ, ठीक है। और अभी आपकी जो है 30 दिसंबर तक आपकी आंसर की भी आ जाएगी, ठीक है। तब हम और एक बार जो है बात करेंगे कट ऑफ पे, ठीक है, क्या आपका होता है। क्योंकि ईमानदारी से आप लोग खुद देखिएगा, आपका 61 से 66 नंबर अगर जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर इन स्टेट से आपने अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पर सेफ हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ ओबीसी और फीमेल की एक साथ लेता हूँ, क्योंकि लगभग कट ऑफ इनकी सेम ही रहती है, ठीक है।
तो ओबीसी वाले क्या करेंगे और आपके फीमेल वाले ये भैया आ जाएं अपने 57 से लेके 62 तक। अगर आपके 57 और 62 अगर आप महिला हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में आपको रनिंग करनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी दौड़ के करनी चाहिए। ठीक है, अब आता हूँ ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी आई है। ठीक है, इस टाइम क्या हो सकता है, इसका जो आपका जनरल का जो कट ऑफ है इसी के इर्द गिर्द रहेगा और ओबीसी के बीच में आपको देखने मिल सकता है। तो इसका जो कट ऑफ आएगा वो 57 टू 59 मार्क्स आपको देखने मिल सकता है। तो मैंने क्या देखा, जनरल के अगर आपके 61-66 है और ईडब्ल्यूएस की अगर 57 से 59 है तो आप बिल्कुल यहाँ पास आपको रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब आता है एससी और एसटी, लगभग दोनों सेम कट ऑफ रहती है, ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं होता है। तो मैं एक कट ऑफ बता देता हूँ कि इसका क्या मार्क्स हो सकता है। अगर आपके 52 से लेके 56 मार्क्स आ रहे हैं किन किन जगह से, इन जगह से अगर आ रहे हैं, कहाँ पास से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और बिहार और झारखंड, अगर इन स्टेट से आपने अप्लाई किया है और इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको रनिंग बिल्कुल करनी चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अब दूसरी मैं कैटेगरी जो बांटा हूँ, दूसरे स्टेट जो बांटा हूँ वो देख लीजिए। दूसरे आपके हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले भी इसी में कंक्लूड कर दिया हूँ। वेस्ट बंगाल भी ले लीजिए इसी में, और इसी में ले लीजिए पूरा आप उड़ीसा। ठीक है, तो ये वाले जो क्षेत्र में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए क्या रहेगा जनरल का कट ऑफ, उसके लिए मैं सिर्फ जनरल का बता देता हूँ, बाकी आप जो है 5 मार्क्स उसको कम कर लीजिएगा। ठीक है, तो जनरल की अगर बात करूँ, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट से, वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से अगर आपने भरा है तो इस बार जो कट ऑफ रहेगी यहाँ की जनरल की वो आपकी रहेगी 50 मार्क्स से लेके 55 तक। इससे आपको जो आराम से कॉल आएगी, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज होंगे, और ये आपके हैं कौन से, रॉ मार्क्स। अगर आपके 50 और 55 हैं जनरल के तो बिल्कुल आपको नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से आपको बिल्कुल यहाँ से आपको दौड़ की तैयारी करना चाहिए। बाकी कैटेगरी आप जो यहाँ पास थोड़ा सा कर लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और कैटेगरी बांटा हूँ मैंने, साउथ, जो साउथ के आपके स्टेट हैं, साउथ के स्टेट, और इसी में मैं दिल्ली भी यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखिए जो साउथ के स्टेट है कौन कौन से हैं आपके, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आपका कर्नाटक है, केरला है, ठीक है, और कौन सा बचा आपका, तेलंगाना बचा, तमिलनाडु बचा, और इसी में आप देखिए महाराष्ट्र, इसी में हो जाएगा महाराष्ट्र, और इसी में हो जाएगा आपका गुजरात और दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली। अगर यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई किया है तो क्या होगा, ये आपके मिड रेंज वाले हैं। कैसे हैं ये आपके मिड रेंज वाले हैं। तो अगर आपके यहाँ पास, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर यहाँ पास आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कितने मार्क्स होना चाहिए, अगर इन स्टेट से आप लोगों ने अप्लाई किया है तो जनरल कैटेगरी वाले सुन लीजिए, आपको जो है 56 से लेके 60 मार्क्स चाहिए। अगर आपने इन स्टेटों से भरा है तो आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पास जो है ये सेफ स्कोर माना जाएगा। और यहाँ से जो और कैटेगरी जो है वो आप अपने मार्क्स माइनस कर लीजिए और +5 कर लीजिए। ठीक है, माइनस आप करिएगा, +5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ आप लोगों की माइनस ही करके चलिएगा। ठीक है, आप यहाँ से 5-5 नंबर माइनस कर लीजिए अदर कैटेगरी वाइज जो है। और जो आपके यूटी होते हैं उनके लिए भी बहुत कम ही कट ऑफ रहेगी। यूटी के लिए तो 50 से कम भी जाने वाले, जितने भी यूटी हैं आपकी उनके लिए तो 50 से कम ही रहेगा, यूआर के लिए कोई टेंशन नहीं है यहाँ पास। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल कट ऑफ था। तो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा एनालिसिस, और आप बिल्कुल अपनी जो है बिल्कुल सुझाव पेश कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया। और अगर एक मैं ओवरऑल पूरी बात करूं तो आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और अगर अच्छी पोस्ट चाहिए तो अगर इतने मार्क्स जिन जिन के हैं ना तो बिल्कुल भी वेट मत करिएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन लास्ट तक जाने वाला है, बिल्कुल आप लास्ट तक यहाँ सिलेक्टेड होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो फ्लक्चुएशन देखा गया था अच्छा खासा है। एसएससी में बिल्कुल आपके 10 से 30 नंबर बढ़ते हैं एसएससी में। ठीक है, और जो नॉर्मलाइजेशन का काम करता है मैं ओवरऑल आपको यहीं पर समझा देता हूँ कैसे काम करता है। मान लीजिए एक बंदा ए है, इसने 100 क्वेश्चन आए थे और इसने 90 क्वेश्चन कर दिए, और एक बी है, इसने 100 क्वेश्चन में से भैया 85 क्वेश्चन कर दिए। एक अपना सी बंदा है, इसने 100 में से 80 क्वेश्चन कर दिए। तो इसमें देखा हमने यार ये तीनों की कट ऑफ क्या हो रहे हैं, तीनों जो है अपने इसने ज़्यादा किए, इसने ज़्यादा किए, इसने ज़्यादा किए, तो एक नज़र में तो हमको दिख रहा है कि तीनों के बढ़ रहे हैं। और अगर लेकिन अगर इसने क्या किया कि 100 के 100 कर दिए, ठीक है, इसने भी 100 के 100 कर दिए, इसने भी 100 से 100 के 100, और इसके जो 80 में से जो गलत हो गए, कितने 80 इसने किए और 20 गलत हो गए। अब अपन ने देखा कि इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इसकी एक्यूरेसी कम होगी, मतलब इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, मार्क्स घटेगा या इतना मतलब ना के बराबर इसका मार्क्स बढ़ने वाला है, क्योंकि इसने एक्यूरेसी का
ख्याल नहीं रखा। और इसी की जगह अगर एक लड़के ने 80 ना करके सिर्फ 75 भी कर दिए होते ना, तो भी ये बंदा सिलेक्ट हो जाता, क्योंकि इसने एक्यूरेसी मेंटेन करी है। इसने क्या करी है फ्रेंड्स? एक्यूरेसी मेंटेन करी है। यही होता है नॉर्मलाइजेशन, इजी, हार्ड और आपका जो मॉडरेट होता है। ये मैंने एक छोटा सा बता दिया, आप बोलेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में फार्मूला भी समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूंगा लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल कट ऑफ था। तो बिल्कुल आप मानिए, अगर आपके जनरल से 61 से 66 के बीच में बिल्कुल तैयारी कीजिए। ओबीसी और फीमेल है तो 57 से 62 चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो 57 से 59, SC ST वाले 52 से 56 चाहिए बिल्कुल। क्योंकि जो कैंडिडेट बोले हैं कि मैंने 90 किए हैं, 75 किए हैं, 80 किए हैं, ये लगभग जो हैं मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि 60% लोग इसमें झूठ बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि उनको क्या होता है, अब जब भी अपने दोस्त यारों को या पड़ोसी को या घर में बताना होता है तो यही बताते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हुए हैं। किस लिए बोलते हैं? झूठ बोलने के लिए बोलते हैं। बाकी आए हुए इनके होते नहीं, ये कैसे एक्चुअल मार्क्स नहीं है, इन एक्चुअल मार्क्स होते हैं इनके, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से इन लोगों से टेंशन नहीं लेना। जो इसका एवरेज स्कोर मैंने बताया, और वैसे भी कट ऑफ जो होता है वो आपका एवरेज होता है। कट ऑफ कैसे बनता है आपका? एवरेज मार्क्स ही बनाए जाते हैं, ना कि ऐसे कि कुछ लोग जो है हाईएस्ट मार्क्स लेके आए, कुछ लोग नहीं लाए। क्योंकि इन लोगों के साथ क्या कंडीशन आ रही थी, ये क्यों बताते हैं 90-75? मैं बताता हूँ। इनके जो दोस्त यार होते हैं वो कहते हैं अरे यार तेरे से 100 में से 75 ही नहीं बना पाए, तूने इतने दिन से तू पढ़ाई कर रहा है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और परिवार में ज़्यादा है तो दमदारी पटकने के लिए बोलते हैं, हवाबाजी करते रहते हैं, अरे मेरा तो ऐसा ऐसा हो गया था, और एक्सक्यूज़ बनाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि सर मेरे तो 80 आए थे, अब पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। तो कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, कोई बुरा मत मानिएगा, जो हकीकत है, जो मेरे को सेंटर में बात पता चली वही मैंने आपको बता दी। क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन करेंगे तो आपको अगर 2-4 क्वेश्चन ही याद नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं। और चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर सबका अच्छा गया होगा। सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कैसा रहा। और जो हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। सारी SSC की और आपके रेलवे की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ, उसकी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने एक मुहिम चालू करी है कोचिंग मुक्त भारत बनाने की, इसमें आपको हिस्सा लेना है। और हमारे आपके परिवार है ये इजी परीक्षा चैनल, इसको सपोर्ट करिए, इस पर प्यार बनाए रखिए। मैं अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आपको रेगुलर 3 वीडियो देता हूँ, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं पूरा आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और आपका जनरल साइंस और आपका जिसको जीके बोलते हो, ये पूरा कवर करा रहा हूँ। चाहे आप NTPC CBT 2 का एग्जाम दे रहे हो या फिर अदर वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस, MP पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, जिसका भी आप एग्जाम देंगे, सब में आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और ग्रुप डी तो मैं जो 23 फरवरी तक चलने वाला इसकी पूरी तैयारी कराऊंगा CBT 2 की। तो आप लोग जो बिल्कुल जिन्होंने अभी तक स्टडी कर रखी है, इस स्टडी को बेकार मत होने देना। इस स्टडी को आपको कंटिन्यू करना है। जो आपने SSC में पढ़ा है यही पूरा पोर्शन आपको जो है ग्रुप डी में देखने मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी आपको संघर्ष करना छोड़ना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो संघर्ष करता है वही निखरता है, और जो हताश होकर बैठता है वो बिखर भी जाता है, ठीक है। इसलिए आपको संघर्ष करते रहना है, मैं बार बार ही कह रहा हूँ। और फिजिकल की आप तैयारी कर लीजिए, आपकी फिजिकल की तैयारी कोई वेस्ट जाने वाली नहीं है। 30 दिसंबर तक आपकी हो सकता है आंसर की भी आ जाए, और फरवरी के लास्ट में आपका रिजल्ट भी पता चल जाएगा, तब आपको पूरा फाइनल भी हो जाएगा। और एक बार मैं आपको 30 दिसंबर के बाद भी डिस्कस कर लूँगा। बाकी आप कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और जल्द मैं आशा करता हूँ कि अपना और अपने माता पिता का सपना आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे सरकारी नौकरी करने का, और जल्द से जल्द आप लोग सेलेक्ट होकर SSC GD में देश की सेवा करने के लिए तैयार रहिए।